हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियोस में आज की क्लास में एक छोटा सा वर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं ग्रेजुअली लिखा हुआ है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। मतलब कोई काम हम लोग करते हैं कि धीरे धीरे आप करने लगोगे, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, धीरे धीरे आप पढ़ने लगोगे। तो हम लोग को क्या यूज़ करते हैं? ग्रेजुअली यूज़ करते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ग्रेजुअली। क्या है? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब स्पेलिंग है GRADUALLY। ग्रेजुअली का मतलब होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। धीरे धीरे आप ये सीख जाएंगे। तो जो कुछ आप सीख रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। धीरे धीरे आप ये सीख जाएंगे। ठीक है, क्लियर। आगे है दूसरा सेंटेंस है ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, यानी सब कुछ हम कह सकते हैं। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर किसी को कहना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ग्रेजुअली यू एवरीथिंग विल बी फाइन, या कुछ और आप कहना चाहते हैं, तो पहले आप ग्रेजुअली का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से जो सेंटेंसेस लाना चाहते हैं आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे धीरे धीरे आप अच्छे इंग्लिश बोलने लगोगे, या ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग गुड इंग्लिश। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर। ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर, कि धीरे धीरे लोग में जागरूकता आ रही है। ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर, कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। इस तरह से करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और एक और सेंटेंस हमारा है ग्रेजुअली माई हेडेक इज रेड्यूसिंग। ग्रेजुअली माई हेडेक इज रेड्यूसिंग, कि धीरे धीरे मेरे सर का दर्द कम हो रहा है। रेड्यूस का मतलब होता है कम होना। हेडेक तो आपको खैर पता होगा, हेडेक मतलब होता है सर का दर्द। इसको बस बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं। एच ना होके बल्कि ACHE, यहाँ पर CH का साउंड कम में जाएगा, तो इसको बोलेंगे हेड एक। एक यानी दर्द होता है। ठीक है, सो ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग, कि धीरे धीरे मेरे सर का दर्द कम हो रहा है। और देखते हैं लास्ट सेंटेंस हमारा है ग्रेजुअली आई विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, धीरे धीरे मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा। ग्रेजुअली आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। ठीक है, इस तरह से करके आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको याद रखना है ग्रेजुअली के बाद आपको अपने हिसाब से सेंटेंसेस लाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनवर हुसैन, खैर आप लोग जानते होंगे मुझे। तो आज ख़ास तौर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप तमाम लोगों के लिए। तो कहने का मतलब ये है इस वीडियोज़ में कि मैंने एक स्कूल खोली है जिसका नाम अल अदब इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ। तो इसके अंदर में जैसे बच्चों को जो है सब तरह की तालीम दी जाए, तो 1 to 8 तक, नर्सरी से, ये कह सकते हैं कि नर्सरी से लेकर 8 तक हमारे यहाँ क्लास चल रहा है। और जहाँ पर बच्चों को सभी तरह की तालीम दी जा रही है, टोटल सब्जेक्ट की तालीम दी जा रही है। और ख़ास तौर से जो है हम लोग जो है दीनी तालीम का भी इंतज़ाम हमारे यहाँ है, जिसमें बच्चों को कुरान शरीफ और दीनी तालीम में जो कुछ भी आता है, जैसे हदीस है, कलिमा है, नमाज है, जो तरीक़ा होता है, जो एक मदरसे में जो तालीम दी जाती है, वो तालीम हम लोग अपने स्कूल में दे रहे हैं। और यहाँ पर और भी हमारे टीचर्स हैं। अब बेहतरीन टीचर्स कह सकते हैं हमारे यहाँ पर हैं। जैसे कि इंग्लिश के लिए मैं खुद ही एक टीचर हूँ, इंग्लिश के लिए आप लोग जानते हैं। और बच्चों को ख़ासतौर से हम लोग इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बचपन से ही, बिल्कुल शुरू से कह सकते हैं। नर्सरी, LKG, UKG से लेकर हम बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। उसको इंग्लिश रीडिंग के लिए हम लोग जो है रीडिंग करवा रहे हैं अच्छे तरीके से। और ख़ासतौर से हम लोग बच्चों को बोलने के लिए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों को शुरू से ही हम लोग बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ख़ासतौर से मैं स्पेशली ट्रेनिंग कर रहा हूँ बच्चों को। आप मेरे वीडियोज़ पर जो है इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि बच्चों के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चे बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल शुरू से मैं उनको इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बोलने के लिए मैं उनको जो है शुरू से सिखा रहा हूँ, बुलवा रहा हूँ, और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। और बच्चों में बेहतरीन प्रोग्रेस है, ये हम कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ हॉस्टल का भी सुविधा है, यहाँ जहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों रह सकते हैं। दोनों के रहने का बेहतरीन इंतज़ाम है। खाने घर के जैसा आपको बच्चों को खाने पीने का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और बच्चों को बेहतरीन तरीके से तालीम देने का जो सुविधा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दें। तो और दूसरी चीज़ है कि अब फ़ीस वगैरह की बात आती है, तो अररिया में काफ़ी महंगे स्कूल हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ीस पे करना होता है एक बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ख़ास तौर से वो गार्जियन जो गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव में ऐसे गार्जियन हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ीस होने की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ख़ास तौर से हम लोगों ने जो फैकल्टी जो इंस्टीट्यूट शुरू किया है, जिसमें बच्चों को कम फ़ीस में
बेहद कम फीस में हॉस्टल का फ़ीस, स्कूल का फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस सब मिलाकर कम फीस में हम बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ख़ास तौर से हमारे स्कूल का मकसद और हमारे स्कूल का जो नीयत है कि ताकि देहात से आए हुए बच्चों को अच्छे तरीके से उनको तालीम दी जाए। उन ख़ास तौर से मिडिल क्लास या लो क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाएँ, उनके बच्चों को आगे बढ़ाएँ, उसको भी जो है मतलब आगे बढ़ने का पूरी तरह से हम लोग गाइड करते हैं, आगे बढ़ाया जाता है। तो हमारे स्कूल का, हमारे इंस्टीट्यूट का बस ये एक यही नियत है, एक यही टारगेट है कि देहात से बच्चे, गाँव के बच्चे आए और आकर जो है बच्चे अपने तालीम हासिल करें। ये स्कूल हमारा स्थित है इस्लाम नगर अररिया में। अररिया के इस्लाम नगर नूरी मस्जिद के पास है, जहाँ पर आप आइए और आकर कॉल कीजिए इस नंबर पर, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है, आप कॉल कीजिए, इंशाल्लाह मिलिए, बात कीजिए और जो भी बात होंगी आपको और अच्छे तरीके से डिटेल में दिया जाएगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।